बोकारो दिन भर में आज विश्व हार्ट दिवस के अवसर पर हार्ट अटैक से जुड़ी कई बातों पर होगी चर्चा। चास नगर निगम के अंबेडकर पार्क में क्यों पहुंचे महापौर भोलू पासवान, बताएंगे। झारखंड में कोरोना के जांच को लेकर क्या अहम निर्देश दिए गए, इसकी भी बात करेंगे। सप्ताह के दूसरे दिन एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। साथ ही साथ जोहार परियोजना अंतर्गत आयोजित आम सभा में क्या चर्चा हुई, इस पर भी नज़र डालेंगे। खबरों में बोकारो जिले के 9 प्रखंडों पर भी नज़र होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 हफ्ते पहले गैंगरेप का शिकार 19 वर्षीय पीड़िता ने तोड़ा दम। गंभीर चोटों के बाद दिल्ली के अस्पताल में पीड़िता का चल रहा था इलाज। पंजाब में कृषि कानून के खिलाफ 24 सितंबर से रेल लाइनों पर बैठे किसानों ने विरोध को 2 अक्टूबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में रेल रोको आंदोलन का आज 5वां दिन था। 11 राज्यों की 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। 3 नवंबर को होंगे उपचुनाव, 10 नवंबर तक आएंगे नतीजे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में बंद किया कामकाज। भारत में कोरोना मामले 61 लाख के पार। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 8 अंक और निफ्टी 5 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 750 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी का दाम 2700 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच की दर 550 रुपए तय कर दी है। इससे ज्यादा पैसे लेने पर जांच करने वाली प्रयोगशाला के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। झारखंड के आईआईटी धनबाद में बढ़ाई गई 173 सीटें, 1125 छात्रों का हो सकेगा नामांकन। झारखंड से पिछले 24 घंटों में 974 नए केस आए सामने, वहीं 9 लोगों की हुई मौत। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नज़र डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंगलवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए बोकारो उपायुक्त द्वारा राष्ट्रपति को कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर पत्र सौंपा। पूरे राज्य में आज 24 जिला में धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय उपायुक्त को, महामहिम राज्यपाल को ये ज्ञापन सौंपने हम लोग आए हैं। आज जो भारत सरकार ने कृषि बिल लाया है, ये कहीं से उचित नहीं है किसानों के लिए। ये सरासर जो है इसमें बिचौलियां हावी होगा, इसलिए हम लोग इस परंपरा को खत्म करने के लिए, किसानों के हित के लिए ये बिल वापस की मांग करते हैं और ये हम लोग आज ज्ञापन देने आए हुए थे। साथ ही जो भारत सरकार ने श्रम कानून 44 जो लाया है, वो भी कहीं ना कहीं मजदूर के लिए हित के काम में नहीं है, इसलिए उसे भी वापस करना चाहिए। ये दोनों विरोध करने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं और ज्ञापन देते हैं। हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों के दिल से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। हृदय रोग पूरे विश्व में आज एक गंभीर बीमारी के तौर पर उभर रहा है। इस अवसर पर हार्ट अटैक से जुड़ी कई बातों को जानने के लिए हमने बातें की हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीके वर्मा से। हार्ट का देखिए फंक्शन क्या होता है कि पूरे आपके शरीर को खून सप्लाई करना, लेकिन हार्ट को भी खुद चलने के लिए उसको भी खून की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, जो कि उसको अपने अलग से उसको 3 आर्टरीज उसको सप्लाई करती है। किसी भी कभी कैसे अगर उस आर्टरी में कहीं से ब्लॉकेज हो जाए, जैसा कि आपको देखिए मैं इस चित्र में दिखाता हूँ, ये सब थोड़ा थोड़ा करके शुरू हुआ है अंदर में वो खून की धमनियों में जमने का, कि वो उसको रास्ता ब्लॉक करते जा रहे हैं। तो पहले शुरुआत में ये नॉर्मल है, उसका थोड़ा ज़्यादा कम हो गया उसका अंदर का खून सप्लाई, फिर ये और ज़्यादा कम हो गया, और जब ये पूरा ऑलमोस्ट ब्लॉक हो जाएगा तो उस पोर्शन को खून मिलना बंद हो जाएगा, जिससे कि उसको ऑक्सीजन जो भी सामान है वो नहीं मिल पा रहा, तो वो इतना एरिया डेड हो जाएगा और उसी को हम लोग फिर हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक का लक्षण का एक्चुअली क्या है कि उसको पहले से भी पता लग सकता है कि शायद हमको हार्ट अटैक हो सकता ना भी पता चला हो, लेकिन शुरुआत के दौर में जब वो धीरे धीरे आर्टरीज की जो अंदर की ल्यूमेन है वो अगर कम होने लग जा रही है, उनकी सप्लाई कम हो रही है, तो जैसे ही अगर वो थोड़ी सी तेजी से चलेंगे या चढ़ाई पे चढ़ेंगे तो उनका सांस फूलने लग जाएगा, या छाती में दर्द होगा, या बाएं हाथ में दाहिने हाथ में जॉ की तरफ पेन जाएगा, तो स्वेटिंग होएगा, और फिर जब रुक जाएंगे सब आराम हो जाएगा। इट मीन्स कि वहाँ पे वो ब्लॉकेज शुरू आता है। कभी कभी बहुतों को नहीं मिल पाता, वो ऐसा नहीं सिम्टम आया, सीधे सीवियर चेस्ट पेन हुआ और स्वेटिंग हुआ बहुत सीवियर, और इधर बाएं हाथ में दाहिने हाथ में पेन, गर्दन की तरफ भी पेन जा सकता है, बैक में भी, पीठ में भी पेन अगर हुआ है, सीवियर क्रूशिएटिंग पेन बोलते हैं उसको,
उस तरह का पेन हुआ तो वो समझिए कि आपको हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक अगर होता है तो उस समय एक आम आदमी क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए? पहले तो ये है कि जहाँ पे अच्छे से ऑक्सीजन वगैरह मिल रहा, खुली हवा हो, जहाँ सांस अपने आराम से ले सके तो वो है, और तुरंत ही नज़दीक के किसी भी अस्पताल या डॉक्टर से तुरंत उसमें उसको संपर्क करना चाहिए, तभी रूल आउट हो पाएगा। इस लक्षण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना एक रूटीन हेल्दी लाइफ बनाना होगा। नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करना होगा, हेल्दी खाना खाना होगा, ज़्यादा घी तेल का तला हुआ नहीं है, फल फ्रूट्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा लें, और समय से जरूर सोएं। आपकी एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए, कोई स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, कोई एडिक्शन नहीं होना चाहिए, अल्कोहल वगैरह ये सब से बचना चाहिए। चीरा चास में मंगलवार को बेटी दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी सेविका और समाज सेवी बबीता देवी ने पोषण आहार अभियान और स्वच्छता के प्रति महिलाओं और बच्चियों में जागरूकता को बढ़ावा देते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चियों और महिलाओं को बुलाकर स्वच्छता पोषण की बात बताई गई। साथ ही बच्चियों के बीच मेहंदी और रंगोली का कार्यक्रम भी किया गया। पोषण को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों का वजन भी लिया गया और हैंड वॉश के तरीके बताए गए। बेटी दिवस के अवसर पर एक बच्ची का अन्नप्राशन भी किया गया। आज हम लोग यहाँ पे पोषण माह अभियान और बेटी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और इस कार्यक्रम में सभी किशोरियों को, धात्री माताओं को बुलाया गया है और उन्हें पोषण से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित बातें बताई गई। साथ ही किशोरियों में मेहंदी का कार्यक्रम किया गया, रंगोली का कार्यक्रम हुआ, बच्चों का वज़न लिया गया और साथ ही उनको हैंड वॉश के तरीके भी बताए गए। इस तरह से हमने उनमें एक जागरूकता लाने का प्रयास किया है, छोटा सा प्रयास हुआ है। यहाँ हम लोग आज आंगनबाड़ी में उपस्थित हुए हैं। हम लोग को कल मैडम फ़ोन की थी कि कुछ कार्यक्रम है हम लोग का स्वच्छता अभियान और पोषण आहार और बेटी दिवस के बारे में। हमारा कहना तो ये है कि बेटी और बेटा में फ़र्क नहीं करना चाहिए, काहे कि बेटा भी के लिए वही दर्द होता है, बेटी के लिए भी वही दर्द लगता है। लेकिन आजकल के कोई बहुत ऐसा ग्रामीण है कि बेटा बेटी को एक तरह नहीं मानता है। वो सोचता है कि बेटा हो जाए तो मेरा वंश आगे बढ़ेगा, लेकिन बेटा तो भाग्य से मिलता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलता है, ये बहुत किसी को कम पता है। और जिस दिन ये सबको पता चल जाएगा उस दिन हमारा देश तरक्की करेगा। मेरा बस यही मैसेज है कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है और इसकी शुरुआत हम लोग घर से कर सकते हैं। घर से लड़कियों को बढ़ावा दे सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें कहने का, उन्हें निर्णय लेने का, अपना करियर किस में बनाना है, ये सब के बारे में उसको सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार JSLPS के जोहार परियोजना अंतर्गत लुगु बुरु फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बोकारो की प्रथम वार्षिक आम सभा का आयोजन सोमवार को JSPLS कार्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। आम सभा में बोकारो जिले के चास प्रखंड चास, चंदन क्यारी, जरीडी और पेटरवार से उत्पाद समूह से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें कृषि आधारित सामग्री जैसे बीज, कीटनाशक, चारा, लाह आदि उचित दामों और सही वजन से खरीदारी की बात कही गई। चास नगर निगम के वार्ड 20 में स्वामी विवेकानंद रोड, अंबेडकर पार्क में सोमवार को महापौर भोलू पासवान ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मेयर ने वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा, अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने की आवश्यकता है ताकि वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचाया जा सके और लोगों को बीमारियां ना हो। बोकारो में सोमवार को कोरोना के 20 नए केस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं 93 लोग ठीक होकर घर लौटे। अमरेंद्र प्रकाश ने सोमवार को BSL के निदेशक प्रभारी का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले अमरेंद्र प्रकाश शेल के चेयरमैन सचिवालय और नई दिल्ली में बतौर मुख्य महाप्रबंधक पदस्थापित थे। बेरमो विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर सोमवार को बेरमो वीडियो रोशन कुमार और CEO मनोज कुमार ने CEO कार्यालय में प्रखंड के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की।
गोमिया प्रखंड के स्वांग के हजारी मोड़ के मनोरंजन केंद्र में सोमवार को विमला फाउंडेशन के सदस्यों ने वृद्धाश्रम खोलने के लिए एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता सुधीर सिंह ने किया, जिसमें फैसला लिया गया कि स्वांग में वृद्धाश्रम खोला जाएगा। मौके पर विमला फाउंडेशन गोमिया प्रखंड कमेटी का गठन भी किया गया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। कुछ दिनों से चल रही ठंडी हवाओं से झारखंड का मौसम खुशगवार हो गया है। आज भी दिन भर आसमान में बादलों का डेरा रहा, जिसके कारण धूप छांव की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक झारखंड का मौसम शुष्क रहने के आसार जताए हैं। साथ ही संभावना जताई है कि झारखंड में अक्टूबर के पहले सप्ताह से मानसून के लौटने का आसार है। अब जान लेते हैं झारखंड के 4 बड़े शहरों के तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।